गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ब्लैक क्लोवर सीजन 5। ये सीजन 5 की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। अब से मेरी सभी ब्लैक क्लोवर्स की वीडियो जो भी होंगी वो सब सीजन 5 के ऊपर ही होने वाली है, यानी कि सीजन 4 के सभी आगे ही कॉन्सेप्ट्स होंगे। जैसे कि हमने सीजन 4 के एंडिंग में देखा था आस्था और उसके डीमन लीबा के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका था, यानी कि जो उसका रिचुअल था लीबा के साथ वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। नाउ अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं, पर आस्था और लीबा इन दोनों के बीच में अभी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो प्रॉब्लम कौन सी है। नाउ आज के इस वीडियो में उसके आगे के कुछ चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। आस्था और लीबा इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नेक्ट उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। नाउ फाइट स्टार्ट होने से पहले नेक्ट अपने डेविल यूनियन मोड को एक्टिवेट करता है, जो कि देखने में काफी कूल था। नेक्ट का अवतार पूरी तरह से बदल चुका था। एक्चुअली मैं इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि आखिर आस्था और लीबा के बीच में प्रॉब्लम क्या है। नेक्ट आस्था को बोलता है कि हे आस्था, सिर्फ एक ही रास्ता है जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते। वो ये है कि तुम्हारे डेविल के साथ यूनाइट हो सके और तुम उसके सभी एंटिक मैजिक पावर्स को ड्रॉ कर सको, तब जाके तुम उस लेवल तक स्टैंड कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्ट शैडो टेल्स को समन करता है और वो आस्था को कैप्चर कर लेता है, पर आस्था कुछ ही सेकंड्स में उन शैडो टेल्स को खुद को रिलीज कर लेता है। आस्था नोटिस करता है कि लीबा का साइज पहले से बहुत छोटा हो चुका है और यही एक ऑप्शन था जिसकी वजह से लीबा अपनी सारी पावर्स आस्था में इनहेरिट कर सके, यानी कि यह एक तरह से ह्यूमन और डेविल्स का मोड था। आस्था अभी भी अपने डेविल की सारी पावर्स को ड्रॉ नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ उसका रिलेशनशिप उसके डेविल के साथ। नेक्ट आस्था को एक्सप्लेन करता है, उसने कहा कि डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, इन सिंपल वर्ड ह्यूमन, और यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से तुम अपने डेविल की सारी पावर्स को हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी डेविल्स की सभी पावर्स तुम्हारी बॉडी में सिर्फ सर्कुलेट हो रही है, पर तुम उसे यूज नहीं कर सकते हो। अब आस्था लीबा से पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारे ट्रू पावर्स को कैसे यूज करूं, एंड जिसके रिप्लाई में लीबा बोलता है कि मैंने हमेशा से ही तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश की है टू फाइट माय एनिमीज। मैं इससे पहले तुम्हारी बॉडी के बाहर आके कभी भी किसी से नहीं लड़ा, और यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा हमारे इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। अब नेक्ट वहां पर बहुत सारे शेडोज को समन करता है और ये सभी शेडोज यामी जितनी पोटेंशियल को होल्ड करते थे। नेक्ट ने ये भी कहा कि ये सभी शेडोज तब तक डिसअपियर नहीं होंगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते हो। अब आस्था नोटिस करता है कि नेक्ट ने टोटल 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया है। इसका मतलब उसका कोई चांस ही नहीं है वो उसके अगेंस्ट जीत भी पाएगा। नेक्ट आस्था को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा समझाता है। उसने कहा कि तुमने अपने डेविल के साथ इक्वल टर्म पर कॉन्ट्रैक्ट को असाइन किया है। इट मीन को तुम्हारा सर्वेंट नहीं है और तुम उसके 100% पावर्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, और यही तुम्हारा पाथ है जिसे तुमने खुद ही चूज किया है। अब नेक्ट आस्था को बोलता है कि अपने डेविल की पावर यूज करो और मुझ पर अटैक करो। इसके रिप्लाई में आस्था यस बोलता है और ये भी बोलता है कि इस बार मैं अपने लिमिट को भी सरपास करूंगा। अब इसके बाद आस्था यामी के डीमन स्लेशर कटाना को समन करता है। अब इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जो गोल्डन डाउन के वॉइस कैप्टन लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। नाउ इसके बाद हम आस्था और लीबा को देखते हैं जिनकी हालत पहले से बहुत खराब हो चुकी थी। आस्था नेक्ट से कई फाइट को हार चुका था, पर अभी भी अपनी वीकनेस का पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो कैसे लीबा की सारी पावर्स को यूज कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था और लीबा खुद को हील करते हैं और वापस से बैटल को ज्वाइन करते हैं। इस बार तो नेक्ट हद ही पार कर देता है। वो आस्था के ऊपर माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड से अटैक करता है। आस्था इस एनर्जी के की को सेंस नहीं कर पा रहा था और इसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो इसके अटैक को डिफेंस भी कर सके। या तो वो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को बचा ले या फिर वहीं पर सडन वो मर जाए। एट लास्ट जब आस्था मरने वाला होता है तब वो कैप्टन यामी के बारे में सोचता है और वो खुद से बोलता है कि मुझे अभी कैप्टन यामी को बचाना है, तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। और वहीं दूसरी लीबा रिचिटा के बारे में सोचता है। वो खुद से बोलता है कि मुझे अभी भी रिचिटा का रिवेंज लेना है, सो मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की जान को बचाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम जेनन को देखते हैं जो अपने भाई की बॉडी को हील कर रहा था और उसे पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए लूसीफेरो की मैजिकल पावर्स की जरूरत थी। दैट्स व्हाई कि वो लोग डांटे की बॉडी को रिकवर कर रहे थे, और वैसे भी लूसीफेरो इन सभी गेम का मास्टरमाइंड है। नाउ अब हम अपने मेन स्क्रीन पर आते हैं। हम देखते हैं कि आस्था लीबा की सारी पावर्स को ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहा। उनका यूनियन भी कंप्लीट रहा और उन दोनों ने एक दूसरे की जान भी बचा ली। नेक्ट ये सब देख के खुश भी था और हैरान भी था। मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर आस्था ने इतने बड़े अटैक को बिना हिट किए कैसे अवॉइड किया। आस्था ने नेक्ट की सभी मैजिकल पावर्स को इरेज कर दिया था, जबकि उसकी मैजिकल पावर्स में किसी भी तरह का माना था ही नहीं, और माना न होने की वजह से आस्था उसकी की को सेंस भी नहीं कर पा रहा था। नेक्ट मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर आस्था अपने एंटी मैजिक की फुल पावर्स को यूज करेगा तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, एंड जिसका कारनामा आस्था ने जस्ट रिसेंटली उसे करके दिखाया था। अब आस्था भले ही लीबा के साथ यूनियन बनाने में सक्सेसफुल रहा, बट वो इवेंचुअली ही हुआ था कुछ टाइम के लिए। इट्स नॉट अ परमानेंटली। आस्था को अभी भी इस एबिलिटी को मास्टर करना बाकी था।
नेक्स्ट आस्ता को उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। आई नो कि तुम शैडो मैजिक का यूज करते हो, मैंने हमेशा से तुम्हें देखा और बाकी के सभी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखा है। तुम बिना किसी मैजिकल पावर्स के ही बॉर्न हुए, बट एक्सीडेंटली ही तुम डेविल की पावर्स से पजेस हुए एंड माफ न करने वाले भाग्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया, बट इसके बाद भी तुम हमेशा से ही राइट थे। नेक्स्ट आस्ता और लिबा की ट्रेनिंग करने के लिए वो अपने एक डीमन गिमीडोलो को वहीं पर छोड़ देता है। गिमीडोलो की हवा टाइट हो रही थी कि आखिर वो भला आस्ता के साथ कैसे ट्रेनिंग करेगा। अगर वो एक अटैक उसे लग जाता तो वहीं पर वो मर जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट विलियम और यामी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर आस्ता अभी भी गिमीडोलो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। अब इसके बाद हमें स्पेड किंगडम को दिखाया था, जहां पर जेनर ने सभी को अपना गुलाम बना के रखा था। ना इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है, उतने में हम देखते हैं कि वहां पर एक लेजेंडरी एंशिएंट डीमन समन होता है जो स्पेड किंगडम के सभी लोगों को मारने की कोशिश करता है। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर मेरोलिना आ जाती है, जिसने अपने एक सिंगल स्ट्राइक में उस डीमन को पीछे की तरफ ढकेल दिया था। अब सभी मैजिक नाइट रिचुअल गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मेरोलिना उस डीमन से अकेले ही फाइट कर रही थी। सच बताऊं तो इतने बड़े डीमन के साथ मेरोलिना अकेले ही फाइट कर रही थी, माने कि उसके साथ ट्रेनिंग कर रही हो। उसने अकेले उस लेजेंडरी डीमन की हालत खराब कर दी थी। अगर मैं मेरोलिना की बात करूं तो वो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। तुम मानो या ना मानो, बट उसकी स्ट्रेंथ बाकी के सभी मैजिक नाइट कैप्टन से बहुत ज्यादा है। वो एक वुमन होने के बाद भी बैटल के बीच में किसी मॉन्स्टर या फिर किसी डीमन से कम नहीं दिखाई देती है। अगर मैं सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसकी स्ट्रेंथ बाकी के सभी मैजिक नाइट कैप्टन से बहुत ज्यादा है। एंड सच बताऊं तो उसके सामने विलियम और वांजेस भी कुछ नहीं है। उसकी स्पीड को मैच करना लिटरली इम्पॉसिबल है। यामी के पास उसका डार्क मैजिक है और यही उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरोलिना को हरा सकता है। बाकी अगर मैं सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसकी स्ट्रेंथ के सामने यामी शायद से कुछ भी नहीं है। यामी जब मेरोलिना के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब मेरोलिना सिर्फ अपनी आधी ताकत के साथ यामी के ऊपर अटैक किया था। एंड सच बताओ तो यामी को उस अटैक को रोकने के लिए माना जोन डायमेंशन स्लैशर को समन करना पड़ा था, तब जाके वो उसे रोक पाता है। आई डोंट थिंक कि एज अ वुमेन उसे कोई टक्कर भी दे पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। इसके आगे के चैप्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो सच में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। एंड अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा।